नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन और भारत बंद के बाद वार्ता के जरिए खुलती राहों की। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सहमति की कोई राह खुली है, लेकिन कोशिश शुरू हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के बाद दो चीजें स्पष्ट हो गई हैं। पहला ये कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, और दूसरा ये कि बातचीत के आधार पर कुछ संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। तो सवाल ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि कानून पर कलह के दिन कम है, या फिर ये टकराव अभी भी जारी रहेगा, यह आशंका बनी हुई है। कृषि कानून पर जारी है तकरार। किसानों की मांग पर संशोधन कर सकती है सरकार। प्रस्ताव के बाद आएंगे सरकार किसान साथ। क्या एमएसपी और न्याय पर बन जाएगी बात, या बने रहेंगे कृषि कानून पर टकराव के हालात। उत्तर माघी प्रदेश। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश कि क्या अब जो सहमति की राह है वो सशक्त होती दिख रही है, या फिर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋचा सिंह जी, नेता सपा, और अविनाश तिवारी, रिपोर्टर, हमारे साथ जुड़ गए हैं किसानों के साथ। अविनाश, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ चुका है, और उस प्रस्ताव को लेकर अब किसान नेताओं का और किसानों का क्या रुख है? तो सरकार का प्रस्ताव आ चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल वापस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर लिखित गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी गारंटी दी है सरकार ने, वो ये है कि अगर अनुबंध खेती में किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो उसका निपटारा सिविल कोर्ट में हो सकता है। अब खुद जो चिल्ला बॉर्डर पे किसान नेता यहाँ पे बैठे हैं कई दिनों से, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ठाकुर भानु सिंह, जिनके नेतृत्व में ही किसान बैठे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भानु जी, सरकार ने अपना प्रस्ताव स्पष्ट तौर पर दे दिया है कि तीनों बिल अब वापस नहीं होने वाले हैं, केवल एमएसपी पे गारंटी होगी, और जो कोर्ट में है वो सरकार तो हो गई है तानाशाह, और सरकार का हो गया है दिमाग खराब। सरकार नहीं सोच रही कि जिस 80% किसान को हम परेशान कर रहे हैं इस मुकदमा में, उस आंदोलन में, वहां से वहां के रजिस्ट्रेशन में ये जो डाल रहे हैं बहुत ज्यादा कानूनदार, क्या किसान को इतनी फुर्सत है कि माते रजिस्ट्रेशन याते रजिस्ट्रेशन? सरकार किसान खेत बबतो, गेहूं काटतो, और मतलब जो बेचतो गेहूं, अपने बाल बच्चों नहीं गुजर करतो। सरकार कहां ते रजिस्ट्रेशन करवावेगो, क्या करेगो? इनको तो दिमाग खराब है रोए। ये चालाकी, सुनो, चालाकी चतुराई से किसी न किसी तरह से इस किसान को परेशान करके इस भूमि को अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तानाशाह सरकार को सस्पेंड करके राष्ट्रपति शासन किया जाए। ठीक है अविनाश, आपके पास आएंगे हम। दूसरा नंबर, नोएडा पुलिस ने हमारे भारतीय किसान भानु को इतना परेशान किया है, इनको बर्खास्त किया जाए नौकरी से। ये जब हर चलाएंगे वहां। बिल्कुल अवधेश, तो ये सुन रहे हैं ये किसान नेता हैं जो बिल्कुल अविनाश बने रहिए, आप साफ कहना है। रिएक्शन ले लेते हैं सियासी भी। हीरो वाजपेयी जी, आप सुन रहे हैं कि किसान संगठन बहुत खफा हैं आपसे। उनका सीधा यही कहना कल भी था और आज भी कि यही सत्ता में आपको लेकर आए थे, लेकिन आप लोग इन्हें इतना तंग कर रहे हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के द्वारा चुनी गई पार्टी है। देश में अगर सत्तारूढ़ पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो उसके पीछे किसानों की शक्ति भी है। ये बात सही है, प्रजातंत्र में हर वोट की कीमत है और हर व्यक्ति सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसान हो या नौजवान हो, ग्रामीण, किसी परिवेश से आता हो, सरकार में उसका योगदान रहता है। सरकार जो बिल लाई है वो सुधार के लिए लाई है, ना कि किसानों को सताने के लिए लाई है। और लोकतंत्र में आंदोलन और डायलॉग दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आंदोलन भी लोकतंत्र में चल रहा है और सरकार और किसान संगठनों के बीच में डायलॉग भी चल रहा है। मुझे लगता है देश हित और किसान हित दोनों को साथ रखते हुए कोई रास्ता निकल आएगा और ये आंदोलन वापस होगा, और फिर अपनी किसान की जो दशा है और जो किसान सुधार है, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक चीज, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर ऋचा जी के पास जाएंगे। मुझे 20 सेकंड और दीजिए, मुझे 20 सेकंड और दीजिए।
ठीक है जी, जो ये राजनीतिक दल ये भ्रम फैला रहे हैं, ये सब संसद में मौजूद थे। लोकसभा में 5 दिन बहस चली इन्हीं सुधार बिल पर, राज्यसभा में 7 दिन चली। राहुल गांधी नजर नहीं आए, मुलायम सिंह थे भी, सबने अपनी बात कही। हरसिमरत कौर बादल जो हमें अब छोड़कर चली गई, उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, 16 राज्यों में पहले से चल रही है, अधिकतर कांग्रेस ने अपने समय में शुरू की थी। तो ये एक तरह से गुमराह किया गया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर ऋचा जी के पास जाएंगे। हम एमएसपी भी करेंगे, आवश्यक वस्तु जो अधिनियम था उसमें पहले दाल हो गई, चावल हो गई, प्याज हो गया, तेल हो गया, इनका अगर आप मात्रा से ज्यादा भंडारण करते हैं तो उसमें कार्रवाई हो जाती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने अनलिमिटेड कर दिया? ऐसी क्या जरूरत थी? देखिए, सुधार जब होंगे तो अन्न खरीदने वाले, एफसीआई के गोडाउन ने जरूरत से ज्यादा अन्न रखा हुआ है। तो अगर आप ये कह दें कि एफसीआई ने क्यों खरीदा, जितनी जरूरत थी उतना ही खरीदना चाहिए था, बाकी सड़दा जगह नहीं है, तब भी 97 लाख टन गेहूं रखा हुआ है, उतने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन रखा है। तो ये तो जो भी इकट्ठा कर रहा है वो अपना जो खरीद सकता है वो रखेगा, नहीं तो क्या अन्न किसान क्या खेत में डाले रहेंगे? अगर आप सरप्लस अन्न का उत्पादन करेंगे तो कोई तो खरीदार होना चाहिए ना। ऋचा सिंह जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी जो किसान आंदोलन हुए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सबसे तगड़ा फायदा उठाया वो समाजवादी पार्टी ने उठाया, लेकिन 2019 में कृषि से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें एपीएमसी मॉडल एक्ट के संशोधन में मुलायम सिंह जी ने इसे किसान हितैषी बताया था। फिर अचानक से आप लोगों का मन बदल गया, या मुलायम सिंह जी की विचारधारा से अलग या अखिलेश जी की पार्टी? जी देखिए, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से यह वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी होगी। आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कानून लेकर आ गई है जिसके माध्यम से कृषि को पूरी तरीके से कारोबार बना दिया जाएगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ऋचा जी कि एपीएमसी एक्ट का समर्थन अभी मुलायम आप जी खुद ही करते हैं, पूछ रहे अचानक थे, क्यों बुरा लगने लगा आप लोगों को ये एक्ट? देखिए, एपीएमसी एक्ट की जो बात है वो स्पष्ट बात है कि एमएसपी को आप लागू रखिए, और सिर्फ मंडियों में ही नहीं, एमएसपी को आपको ये निर्धारित करना होगा कि एमएसपी के नीचे की जो खरीद है वो इल्लीगल होगी, चाहे वो मंडियों के अंदर हो चाहे वो मंडियों के बाहर हो। अभी मैं नीरव जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। सवाल इस बात का है कि जब देश का बहुत बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और आप अपने आप को किसानों का हितैषी बनाते हैं, तो फिर क्या मजबूरी है कि आप किसानों की बात नहीं मान पा रहे हैं? आखिर कौन सी मजबूरी थी कि आप किसानों को दिल्ली में आने नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर वाटर कैनन चलवा रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे लाद रहे थे? आपने लगातार किसानों के आंदोलन को जिस तरीके से उसको पूरी तरीके से आपने उसका पॉलिटिसाइज कर दिया, आपने किसानों की बात नहीं सुनी। मजबूरी तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, जो किसानों की बात तो करती है लेकिन किसानों की बात सुनती नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूं कि अभी आप ही बता रहे थे कि संशोधन की तैयारी हो गई है। अगर संशोधन की तैयारी हो गई है, इसका मतलब है कि कृषि कानून में कमी है, और जब कृषि कानून में कमी है तो उसको आपको वापस लेने में क्या दिक्कत है? आखिर आपने इस कृषि कानून को अपने ईगो का सवाल बना लिया है। इसका जवाब लेंगे किसानों से बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अविनाश, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। सवाल यहाँ पर किसानों के हितैषी होने का है, तो आपके जरिए सवाल हम भानु जी से करना चाहेंगे कि भाजपा कह रही कि हम किसानों के हितैषी हैं, समाजवादी पार्टी कह रही कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन क्या भानु जी किसको अपना हितैषी मानते हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे बातचीत भी करेंगे, कई सारे किसान हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम सारे राज्य सरकारें कह रहे हैं कि वो सभी की हितैषी हैं, तो आपको लगता है कि जो सरकारें हैं वो आपके हित के काम कर रही हैं, आप लोगों के लिए काम कर रही हैं? सरकार हमारे कोई हित का काम नहीं कर रही है। तीनों जो कानून हैं वो कॉरपोरेट के हित के हैं, तीनों के तीनों कानून। अगर इन्हें कानून बनाना ही था, कानून वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना था कि जो किसान जो उपजाता है उसका एक एक दाना सरकार एमएसपी पे खरीदेगी, चाहे प्राइवेट खरीदे। वो अभी भी कानून नहीं बनाया, वो कह रहे लिखित हमने आश्वासन दे दिया।
हम ये आश्वासन दे रहे हैं, हम ये आश्वासन दे रहे हैं, उन पे विश्वास ही नहीं रहा। अब किसी को समस्या ये हो गई, उनको सेशन आप लोगों का आगे क्या स्टैंड रहेगा? हम लोगों का स्टैंड ये, संघर्ष और बढ़ेगा। अभी तो किसान चल पड़े हैं वहां से, आज भी पुलिस ने लठ बजा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं रहा, अब लठतंत्र कर दिया इन्होंने। जो भी आंदोलन में आना चाह रहा है स्वेच्छा से, उस पर लठ बजाओ। यहाँ जो है सड़क पे रोक दीजिए आप। ये सरकार ने इलीगल काम कर रखा है। ये सड़क तो सरकार ने रोकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी सड़क रोकनी नहीं चाहिए। सारी की सारी सड़कें सरकार ने रोकी है, केंद्र सरकार के अंडर है ना दिल्ली पुलिस। तो आप लोग दिल्ली जा रहे थे, तभी तो आप लोगों को रोका गया। सबसे संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हमने भी वहां कह दिया है कि सरकार को जो है बर्खास्त करे जो इलीगल काम कर रही है। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, सवाल देखिए यही है कि किसान ये कह रहे हैं कि भरोसे का संकट हो गया है, और जो सवाल ऋचा जी ने पूछा कि अगर अब संशोधन के लिए तैयार हो गई है सरकार, तो क्या मान लिया जाए कि खामियां थी और इतना दबाव नहीं बढ़ता तो शायद संशोधन की नौबत नहीं आती? नहीं, देखिए कई बार आप जो चीजें करते हैं, और अगर इस लोकतंत्र में दूसरा पक्ष ये आकर कहता है कि इसमें ये चीज और हो जाए, तो सरकार किसकी है? जनता की, किसानों की? किसके द्वारा चुनी गई? जनता द्वारा, किसानों द्वारा। किसके हित में काम करती है? जनता के लिए, किसानों के लिए। तो अगर उसमें कोई संशोधन करना पड़े तो ये सरकार की ना नाकामी है ना पीछे हटना है। हमें जिन्होंने चुना है वही हमारे जनता जनार्दन है। उसकी जो बात है, जो सही बात है, वो मान लेंगे। और जो लोग भरमा रहे हैं, जो उनको गुमराह कर रही है ये राजनीतिक ताकतें, किसान हितों का तो बात कर रही है, किसानों के कंधे पे रख के राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं, वो बातें रह जाएंगी। लेकिन अभी आप किसानों की बात उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। आपको क्या दिक्कत है कि आप पूरे कानून बात को वापस सुनने डायलॉग चल रहा है। इतनी अगर बातचीत हो गई किसानों से, यही तो आप नहीं चाहते, यही तो नहीं चाहते विपक्षी दल कि किसान संगठनों में सरकार में बातचीत हो। आप यही तो नहीं चाहते, आप इसी को तो डिरेल करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि लोगों को विश्वास है कि सरकार हमने चुनी है, सरकार हमारे लिए काम करेगी। विपक्ष देश की जनता के साथ खड़ा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, वो जनता के साथ नहीं खड़ी है। विपक्ष को पता है कि उसकी जिम्मेदारी है जनता के साथ खड़ा होना, किसान के साथ खड़े होना, नौजवान के साथ खड़े होना, महिलाओं के साथ खड़े होना। लेकिन सरकार तानाशाह हो चुकी है। वो ना किसान के साथ बात सुनना चाहती है, ना नौजवान की बात सुनना चाहती है, ना महिलाओं की बात सुनना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन ऋचा जी सवाल ये उठता है, आप तो किसानों को दिल्ली में नहीं आने दे रहे थे, वाटर कैनल चलवा रहे थे, और अभी आपका उपचुनाव हुआ, आपकी जो हालत हुई आपको पता नहीं है। प्रचंड बहुमत मिला है तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे, प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करेंगे, प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करेंगे, प्रचंड बहुमत से आप किसानों को बर्बाद कर देंगे, महिला विरोधी होते आप इस देश के नौजवानों को बर्बाद कर देंगे, रोजगार छीन लेंगे, खेती छीन लेंगे, किसानी छीन लेंगे। प्रचंड बहुमत का ये मतलब है कि आप देश को बर्बाद कर देंगे। प्रचंड बहुमत आपको देश को बर्बाद करने का लाइसेंस देता है। आप गए थे, जनता ने आपको प्रचंड बहुमत आपको देश को बर्बाद करने का लाइसेंस देता है, घर के किसान को बर्बाद करने का लाइसेंस देता है आपको प्रचंड बहुमत। जनता के हितों के लिए आना, किसान के कंधे पे रख के आप बंदूक नहीं चला पाएंगी। आपको देश को बर्बाद करने का लाइसेंस नहीं देता है। इस दंभ में मत रहिए नीरव जी। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन जनता को, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप पूरी तरह हारे, यानी जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है, सुनना पड़ेगा। ठीक है, नेता के साथ नहीं। ऋचा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भानु जी हैं, उनका ये भी बयान आया एबीपी गंगा पर ही कि जो भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी किसानों के साथ खेलते हैं। आप लोग जरूर किसानों के हितैषी बता रहे हैं, लेकिन जो किसान संगठन है वो आपको भी अपना हितैषी नहीं मान रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि सब ठग रहे हैं हमको। ऋचा जी देखिए जी, हम लोग किसान संगठन के साथ खड़े हुए हैं। किसानों ने यह कहा है कि सबका समर्थन चाहिए, लेकिन चूंकि उनका आंदोलन है और आज किसान आंदोलन इस सरकार के सामने मजबूती से खड़ा है, तो वो किसानों की दृढ़ प्रतिज्ञा की वजह से खड़ा हुआ है। और तमाम आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा छल
इतिहास में किसानों के साथ नहीं हुआ है जो प्रचंड रोटियां क्यों बहुमत वाली सेकने जा रहे हैं? सरकार ने किया है, आप जिसकी भी अभी देखिए ना नींव कि भी किसानों सरकार के बीच में राजनीतिक वार्ता हो रोटियां रही नहीं है, सेक रहे हैं। उसको होने हमारी दीजिए, राजनीतिक सफल होने नैतिक दीजिए। जिम्मेदारी आप है, उसमें अपनी हमारी राजनीतिक रोटियां क्यों राजनीतिक सेक रही हैं? जिम्मेदारी है कि हम क्यों किसानों जा के रही हैं सवाल वहाँ? को उठाएंगे। जो सुधार होने हमारी हैं, राजनीतिक जो किसान जिम्मेदारी है, डिमांड कर रहे ये हैं, हमारी उनको सरकार से राजनीतिक करने दीजिए। अच्छा, आप एक बात उसको बताइए, राजनीतिक स्वरूप क्यों आप दे ये रही हैं? बताइए आप कि उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रहे हैं? आप किसानों विपक्षी दल? के आप किसानों के आंदोलन को क्या टीवी आप पर दिखा लोगों रहे का हैं कि किसानों आप से इसकी कोई राजनीति लेना कर रहे देना हैं? नहीं है। अगर आप विपक्षी दल केवल की अपने लिए जिम्मेदारी चुनाव से है कि वो पहले किसानों के जगह साथ ढूंढ खड़े रहे हैं, होकर फोटो जनता फ्रेम से ढूंढ सवाल रहे हैं, पूछे। यहाँ के टेलीविजन पे चार बातें कह ठीक है, यहाँ पर वक्त जगह बहुत मिल छोटे जाए से सभा ब्रेक का है। को। ब्रेक के बाद हम आपके दोनों के मुख्य पास विपक्षी आएंगे पार्टी होकर आ और रहे हैं। किसान नेता जो है उनके पास भी चलेंगे कि अब जब समाधान की बात हो रही है, संशोधन की बात हो रही है, तो क्या वो अपने अपने घरों की तरफ लौटेंगे या फिर दिल्ली में किसानों का, अन्नदाताओं का दरबार अभी लगा रहेगा। फौरन हाजिर होते हैं। तो आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की जिस तरीके से अब रास्ता बातचीत का आगे बढ़ रहा है, क्या किसान आंदोलन खत्म होगा या टकराव रहेगा? विधान साहब के पास आ रहे हैं, जरा किसान नेताओं से आप ये जानिए कि जब 3 मांगों में से 2 मांगों पर सहमति की स्थिति बन रही है, तो क्या किसान अब वापस अपने घर जाएंगे या फिर अभी उनकी कोई और मांग है उस पर बैठे रहेंगे? भानु जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने 2 प्रस्तावों को आप लोगों के लिए हामी भरी है, क्या अब आप लोग यहां से वापस जाएंगे कि आंदोलन यहाँ से? हम जा रहे, हम आप बारू ना जा रहे वापस। यार क्या बात करते हो? हम वापस नहीं जाएंगे, जहाँ बहुत अच्छा है। हाँ बोलो, जिद क्या है आप लोगों की? तीनों कानून वापस होना चाहिए? जिद नहीं है हमारी, हमारी जिद है भारत के किसान को आजाद कर दो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजाद नहीं करोगे तो तुमको भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? कि तुमने तानाशाही की है। कितने दिन हो गए और आपने दिल्ली के बॉर्डर को सील करवा दिया है। ये चिल्ला बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर, इसको पुलिस ने रोक दिया है। हमको प्रधानमंत्री आवास में जाने नहीं दिया जा रहा और रामलीला मैदान में नहीं जाने दिया जा रहा, लाल किले के मैदान में नहीं जाने दिया जा रहा, जंतर मंतर पर नहीं जाने दिया। तो अब आप लोग चाहते क्या? सरकार ने खुलकर अपना प्रस्ताव रख दिया है। सरकार ने हम चाहते हैं किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। किसान आयोग भी फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं। और यदि कोई दुर्घटना में किसान मरता है तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा, यदि पुलिस वाला कोई मरता है तो 2 करोड़, यदि मिलिट्री का कोई मरता है तो 5 करोड़। दूसरी, जो किसान विरोधी नीतियों के कारण 72 साल में किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है, मरता है। अविनाश, छोटा सा एक सवाल और ले लीजिए, तो उसके केवल नाराजगी भाजपा से है या सबको सभी दलों से? फिर जाते हैं पैनल पर। आदेश बताएं। केवल नाराजगी भाजपा से है सभी सियासी दलों से? जी 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 भानु जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि नाराजगी आपकी भाजपा से है कि सभी सियासी दल से? अरे नाराजगी भाजपा से? भाजपा से क्या नाराजगी? भाजपा जानते हैं भी, हमारी भाजपा से नाराज नहीं है। जो भाजपा की सरकार बनी बैठी है और हमारी बात नहीं मान रही है। पहले हीरो जी, एक आखिरी छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, वक्त एकदम नहीं। और फिर अब भाजपा कैसे दूर होगी नाराजगी? हमारा किसी मैं तो कह रहा हूं कि जो देश हित और किसान हित में हो वो होना चाहिए, क्योंकि सरकारें जनता और किसानों के द्वारा चुनी जाती है और इन्हीं के हितों के लिए कार्य करती है। और उम्मीद है सर कि इन हितों पर आगे बात बनेगी, क्योंकि किसान नाराज है, वो दिख रहा है। अब सहमति की राह कैसे बनेगी वो आप लोगों को मिलकर निकालना है। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है, अब सवाल बना है कलह बढ़ेगी या फिर सहमति होगी। वक्त हो गया इस बुलेटिन से आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहद जरूरी सूचना। बदल रहा है वक्त और वक्त के साथ बदल रहा है आपका अपना चैनल एबीपी गंगा। बहुत जल्द एबीपी गंगा पर आपको दिखने वाला है एक बड़ा बदलाव। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।